पांद छो पहाड़ी तेरे छुयो माने आण मिन पांद छो पहाड़ी तेरे छुयो माने आण मिन रोटियों को बेलाना ले भगतू मामा काशी रामा रोटियों को बेलाना ले भगतू मामा अरे रोटियों को बेलाना ले भगतू मामा। यूं जमीन पर बैठकर आसमान क्या देखना, पंखों को खोल दो फिर अपनी उड़ान देखना। नमस्कार, मैं हूं ललिता नैथानी और आप सभी का स्वागत है हॉलीवुड न्यूज़ शो में। आज शो में मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी जोड़ी जो उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री में मैशअप और रिक्रिएशन के लिए जानी जाती है और इन्हें दर्शक काफ़ी पसंद भी करते हैं और साथ ही सोशल मीडिया में ये काफ़ी सुर्खियां भी बटोर रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ करिश्मा शाह और रूहान भारद्वाज की। तो चलिए आपकी भी मुलाकात करवाते हैं इस जोड़ी से। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हॉलीवुड न्यूज़ शो में। धन्यवाद। कैसे हैं आप लोग? काफ़ी टाइम बाद नज़र आ रहे हैं। बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले मैं हॉलीवुड के सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं रूहान भारद्वाज आज हॉलीवुड में आया हूँ। नमस्कार आप सभी दर्शकों को, और मैं करिश्मा शाह आज हॉलीवुड में आई हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, जो अभी आपका हाल ही में गाना आया था बांछो में पहाड़ी, वो बहुत ही दर्शकों से काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं और उसमें काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी आपको मिल रहे हैं। इतना प्यार दर्शक आपको करे तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो रूहान, आपसे जानना चाहेंगे सबसे जी। पहले, ये सिंगिंग लाइन में आपकी शुरुआत कब और कैसे हुई? कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? सिंगिंग लाइन में मैं बचपन से ही हूँ। म्यूज़िक में बेसिकली, सिंगिंग में बहुत बाद में शुरू म्यूजिक। किया मैंने। तो मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ और एक संगीत के बैकग्राउंड से ही आता हूँ। पूरी जी। फैमिली में ही सारे आपकी फैमिली Yes, बैकग्राउंड में yes. सारे के सारे सारे म्यूजिशियन हैं, संगीतकार हैं। म्यूज़िक वाले ही हैं। जी। तो म्यूज़िकल माहौल मिला है बचपन से और बचपन से ही सीखने को मिला है। पूरी फैमिली म्यूज़िक में, तो इसीलिए मैं भी आगे म्यूज़िक में आया हूँ। क्यों आपने कुछ अलग नहीं सोचा कि मुझे मतलब फैमिली तो है ही, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको कुछ अलग करना चाहिए? नहीं, मेरे मम्मी पापा का हमेशा से बहुत सपोर्ट रहा है हर एक बच्चे के लिए, मेरे सभी भाई बहनों के लिए। ऐसा कभी थोपा नहीं हम पे कि आप ये करो वो करो, पूरा खुली छूट दी है। अपनी मन मर्जी के हाँ, मुताबिक जो कि करना मतलब है। जो आपको अच्छा लगता है आप वो चीज़ करिए। बिल्कुल। तो इसीलिए मेरे को म्यूज़िक बचपन से ही पसंद था, तो इसीलिए मैंने म्यूज़िक किया। मुझे मतलब मेरे संज्ञान में है कि आप बचपन से तबला बजाना सीख गए थे बचपन में ही। हाँ, मतलब पहले जब मैं गांव में था तो उस टाइम तबला तो था नहीं हमारे पास, इंस्ट्रूमेंट कोई थे नहीं, तो मैं टेबल पे बजाया करता था। तो वो कभी म्यूज़िक ऐसे बचपन स्कूल से। में किया है कि हाँ, स्कूल में काफ़ी मतलब बजाया है। क्लास जैसे खाली है, टीचर नहीं आए बहुत और आप बजाया है। लगे हैं तब अपना टेबल बजाने पे हाँ और जी, हाँ जी, बच्चे हाँ गा जी। रहे हैं? बहुत ज़्यादा बजाया है, टेबल भी बहुत बजाया है और मार भी खाई है टीचरों की इस कोई चीज़ को ऐसा लेके। कुछ ऐसा कोई मूवमेंट जो याद हो आपको कि आपका ऐसे डांट वाट पड़ी हो उसकी हाँ, वजह से मतलब ऐसा? होता ये था कि जो साथ के दोस्त भी हैं वो लोग भी बजाते थे, तो फंसता मैं ही था क्योंकि सबको पता था कि इसको बजाना आता है। यही बजाना जानता है तो यही लड़का है। इसलिए बिल्कुल। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे, आप इस फील्ड से, आपके जो फैमिली बैकग्राउंड है कोई भी सिंगिंग में नहीं है, आपको कैसे रुचि हुई इसमें? रुचि हाँ बिल्कुल सही कहा आपने कि मेरे फैमिली बैकग्राउंड में कोई भी सिंगर नहीं है और सिंगिंग नहीं करते। लेकिन ये कि मैं बस गाती थी और गुनगुनाती थी, और कभी भी बचपन से कोई भी सुनता था तो बस कह देता था कि बहुत अच्छा गाती हो, बहुत अच्छी आवाज़ है तुम्हारी। पर ऐसे कभी सोचा नहीं था कि म्यूज़िक में आऊँगी। तो रूहान सबसे शुरू में जब गांव से आए तो इनकी पूरी फैमिली हमारे पास में रहती थी, पड़ोस में, पड़ोसी थे ये हमारे। तो ये तो सभी पूरी फैमिली ही म्यूज़िक में थे। तो इनकी जो सिस्टर है वो मेरी काफ़ी अच्छी फ्रेंड थी, तो हम आते जाते रहते थे। तो जब हम गाना गाते थे तो अंकल जी ने, रूहान के फादर ने, उन्होंने भी बहुत अप्रिशिएट किया कि तुम गाओ सिंगिंग, और रूहान का भी बहुत सपोर्ट रहा कि करना चाहिए और ज़रूर सबको सुनाई आना चाहिए कि तुम कैसा गाती हो और मतलब क्या सब लोग तुम्हारी आवाज़ को कहते हैं और कितना अप्रिशिएट करते हैं। तो वहीं से शुरुआत हुई। तो ये जोड़ी वहीं से बनी है जब आप लोग मिले। तो फर्स्ट टाइम आपकी जोड़ी में कौन सा ऐसा सॉन्ग आया कि जिससे कि फिर आपने सोचा कि हम इसे कंटिन्यू करना चाहिए आगे? मैं तो मतलब पहले से भी कर ही रहा था। पहले मेरा ग्रुप था, जोड़ी। तो हाँ वही मैं बताता हूँ। या। तो फिर अचानक से करिश्मा की आवाज़ तो मैंने बहुत पहले से सुनी थी, तो मुझे पता था कि बहुत अच्छा गाती हैं। तो 2018 में मैंने एक मैसेज किया था करिश्मा को कि क्या आप पहाड़ी गाना गाना चाहोगी? तो करिश्मा ने कहा हाँ बिल्कुल। तो हम सुनाते हैं आपको कि वो कौन सा गाना था। बिल्कुल।
निकरणो जिद राधा निकरणो जिद राधा बोल्यो मेरो माड़ी जा राधा रुक मणि राधा बोल्यो मेरो माड़ी जा राधा रुक मणि राधा बोल्यो मेरो माड़ी जा मैं लगलो जाडो राधा मैं लगलो जाडो राधा मैं तो तू जये ना राधा रुक मणि राधा मैं तो तू जये ना राधा रुक मणि राधा मैं तो तू जये ना। ये गाना सबसे पहला गाया था बहुत करिश्मा ने। ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल। थैंक यू उसके बाद से ही दर्शकों ने आप लोगों को हाँ, जानना शुरू फिर लोगों किया। के बहुत अच्छे कमेंट्स उस पे आए, हम्म, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बोला ये बिल्कुल नई और अलग आवाज़ है। बिल्कुल। उसके बाद करिश्मा ने आगे कंटिन्यू किया। बहुत खूब और अच्छा भी लगता है ये सॉन्ग, और कुछ नया भी आए तो उसको भी अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी भी बिल्कुल, होता है और बिल्कुल। अच्छा भी लगता है और करना भी चाहिए। तो आपकी फैमिली क्या आपको पहले से इस चीज़ के लिए सपोर्ट करती थी या अगेंस्ट में थी कि आप कहाँ जा रहे हो, आपको मतलब पढ़ाई लिखाई या एंड ऑल इसके अलावा? हाँ जी, मेरे पेरेंट्स तो चाहते थे कि मैं मतलब स्टडीज़ ही परस्यू करूं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि सबको अपना हुनर पहचानना बहुत ज़रूरी है। हमेशा देखकर हम कोई काम नहीं कर सकते कि अच्छा उनको अच्छा रिस्पांस मिल रहा है इस चीज़ में तो हम भी करते हैं, हमें भी मिलेगा। ऐसे नहीं, अपने टैलेंट को हमेशा पॉलिश कीजिए, अपना हुनर पहचानिए, फिर ही आगे उस चीज़ को परस्यू कीजिए। तो ऐसा नहीं है कि स्टडीज़ में मैं थी और अच्छी भी थी स्टडीज़ में, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट था म्यूज़िक में। हाँ जी, तो फिर इसी करके मैंने म्यूज़िक परस्यू किया। तो स्टार्टिंग में पेरेंट्स, अब गवर्नमेंट सेक्टर में है सब, तो सब यही सोचते थे कि स्टडीज़ ही परस्यू करो। लेकिन फिर वक्त के साथ साथ जब उन्हें लगा कि ओके मतलब मुझे मेरा शौक भी है, लोग और इतना अच्छा हाँ, पसंद भी कर रहे हैं पसंद भी आपको। कर रहे हैं, तो उन्होंने फिर मुझे सपोर्ट करना अच्छी तरह से शुरू किया। ओके, तो ऐसा कभी हुआ है कि आपके पेरेंट्स ही आपके गाने गुनगुना रहे हैं घर में आप दोनों के? बहुत आपकी बार मम्मी तो बहुत बार। मेरी मम्मी बहुत है, जबकि पहले तक मतलब मेरी मम्मी भी कहती थी कि बेटा पढ़ाई करो। नो डाउट पढ़ाई आप करेंगे तो वो आपके लिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है और आपके बिल्कुल। फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा है। बस डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट और आपका हुनर क्या है। बिल्कुल। तो मम्मी तो जब भी मेरा नया गाना आता है तो अभी मम्मी बांसो को पहाड़ी भी हमने सुना, आंटी गुनगुना रही थी। हाँ हाँ, तो मम्मी भी वही, मतलब आता है गाना, मम्मी लिंक ओपन करती हैं तो पहले तो कई बारी सुनती रहती हैं और फिर काम करते हुए कुछ भी काम करेंगी तो गुनगुनाती रहती हैं। तो बांछो पहाड़ी की कुछ लाइनें हो जाएं, जब वो भी गुनगुनाते तो हम क्यों नहीं? बिल्कुल। बांध छो पहाड़ी तेरे छोयो माने आण मिन, बांध छो पहाड़ी तेरे छोयो माने आण मिन, बांध छो पहाड़ी तेरे छोयो माने आण मिन, बांध छो पहाड़ी तेरे छोयो माने आण मिन। हट जा छोरा पुंडे सोर, हट जा छोरा पुंडे सोर, मेरी जमाक खाण तिन, बांध छो पहाड़ी तेरी छोयो माने आण मिन, बांध छो पहाड़ी तेरी छोयो माने आण मिन। रूहान और करिश्मा, इस जोड़ी को तो हर कोई जानता है और प्यार भी बहुत करते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है कि जैसे कहीं पार्टी शादी में जैसे जाते हैं, शादी पार्टी में, तो आपका ही गाना बज रहा हो और कोई आपको बोले अरे ये तो इन्हीं का गाना है, ऐसे करके कुछ हाँ, बहुत ज़्यादा हुआ है, शॉकिंग मूवमेंट? बहुत ज़्यादा होता है ये। तो कि जो हमने जो गाने बनाए हैं तो उसमें 70% डीजे सॉन्ग्स ही हैं जो डीजे पे बजते हैं पहाड़ी। तो जैसे हम कहीं पे अपने जानने वालों की शादी में चले गए या दोस्त की कहीं भी, तो वहाँ बजते हैं तो लोग अरे ये तो यही है, पहचान जाते हैं सामने। बहुत अच्छा लगता है। कभी ऐसी डिमांड भी आई है कि रूहान वो वाला गाना गाओ, हमें वो वाला बहुत फेवरेट है हाँ, हमारा, कोई बहुत- सा भी मतलब? बहुत ज़्यादा। और करिश्मा के पर्सनली साथ मेरे भी? से तो बहुत ज़्यादा आई हैं। हाँ, और शोज वगैरह में हम जब जाते हैं तो हम जब मतलब पूछते हैं ऑडियंस से हम कि कौन सा गाना सुनेंगे, तो क्राउड में सब लोग चिल्लाते हैं ये वाला हमें गाना गाना है। बेसिकली सुना है। सबसे ज़्यादा कौन सा गाना डिमांड में होता है? शोज़ में हाँ जो होता है वो सबसे ज़्यादा लोग सुनना चाहते हैं। एक तो तारा लागू रे हाँ, और एक अब लगलू मंडाण। वैसे सच बताऊं तो सारे ही गाने सारे बोलते हैं। गाने करिश्मा से basic। बोलते हैं खुट्टी रोड़ी के सुनाओ, मुझे बोलते हैं भक्तू मामा सुनाओ, निरपंखी माया सुनाओ, हर किसी गाने के लिए कहते हैं। तो कोई सा भी जो आपका भी फेवरेट है और आप लोगों को भी खूब झुमाते हैं उस गाने में, उसकी चंद लाइनें हो जाए। हम मंडाण ही गा लेते हैं। भक्तू मामा गाऊं? ठीक है। हाँ ये सबसे बेस्ट है भक्तू मामा। रोटी
रोटियों को बेलाना ले भगतू मामा, काशी रामा रोटियों को बेलाना ले भगतू मामा। अरे रोटियों को बेलाना ले भगतू मामा, काशी रामा रोटियों को बेलाना ले भगतू मामा। व्याखुनी बागे तारे भगतू मामा, काशी रामा ए जाणू खेलाना ले भगतू मामा। अरे व्याखुनी बागा तारे भगतू मामा, काशी रामा ए जाणू खेलाना ले भगतू मामा। रोटियों को बेला। बहुत खूबसूरत, मुझे Thank तो you. वैसे ही बहुत पसंद है ये गाना। और आपसे खुट्टी रौड़िए सुनना चाहेंगे। रोड़ी क्यों मी माया माँ तेरी, सदन कुरोलो छाया माँ तेरी। अलझी क्यों मी माया माँ तेरी, सदन कुरोलो छाया माँ तेरी। तेरा नौके नथुली पेराली, जीव जान तेरा ही नौ केराली। तेरी माया की चिपली ढोंगियों माँ, तेरी माया की चिपली ढोंगियों माँ। खुट्टी धरी रे खुट्टी रोड़ी गे, खुट्टी धरी रे खुट्टी रोड़ी गे, मेरी खुट्टी धरी रे खुट्टी रोड़ी गे। बहुत खूबसूरत। यहाँ पे सुन के तो और भी, लाइव सुन के और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं बताऊँ तो। Thank you. तो जैसे आप लोग जाते हैं इधर उधर, तो दर्शक जैसे आपके फैंस हैं या पब्लिक एरिया में जाते हैं सडनली, तो हर कोई आपको पहचान लेता होगा। Yes. तो आपको उसी समय कहीं ऐसा नहीं डिमांड आती है, अरे अरे रोहान भाई अब बता दो ना, कोई गाना गा दो ना प्लीज़, कोई गाना गा दो रोहान जी। पब्लिक में तो आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और कोविड के बाद से तो हाँ, स्पेशली कोविड के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे भी पब्लिक में नहीं हुआ, लेकिन एक बार मेरे साथ हुआ था सिर्फ ऋषिकेश में। तो वो उस लड़के ने, मतलब बहुत सारे लोग थे, वो उस लड़के ने मुझे अचानक से पहचाना और उसने फोटो के लिए भी नहीं कहा, डायरेक्ट गाने के लिए गाने के लिए कि मुझे भक्तू मामा सुना दो, भक्तू मामा सुना दो डायरेक्ट। मैंने कहा था भाई यहाँ पे तो ट्रैफिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो फिर फोटोज़ वगैरह खिंचवाई थी और फिर ये मेरे साथ मोमेंट हुआ है। बहुत बढ़िया। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो कि जो मतलब आप भूल ना सको कि यार ऐसा कभी कभार ही होता है? जब स्टार्ट किया था हमने गाना, हमने ऑफिशियली गाना शुरू किया था, तो मतलब मेरी कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं थी। बस ये था कि हाँ मुझे गाना है, मुझे पहाड़ी मतलब गाने गाने हैं और मतलब ऐसे वीडियो बना के अपलोड करने हैं। तो जब पहली बार मैं गई थी किसी शादी में शायद, और वहाँ पे मेरे ही गाने बज रहे थे, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस वो मेरा था, तो वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। मतलब वो एक अलग ही चीज़ थी जो मैंने बहुत feel अच्छी फीलिंग बहुत अच्छी होती है कि वहीं पे आपके गाने बज रहे हैं और आप कि वहाँ हमारी पे मेहनत हो। को पसंद किया जा रहा है। और स्पेशली जब आप सबको अपोज करते हुए, मतलब फैमिली वाले नहीं चाहते लेकिन फिर भी जिद है कि हाँ करना है वो चीज़, और सिर्फ कहने की जिद नहीं है, सच में कुछ कर कर दिखाना है, तब आपकी मेहनत सफल होती है, तो बहुत खुशी होती है। और मेरे साथ मेरी फैमिली से मेरे ताऊजी थे जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, एक्चुअली सपोर्ट किया, जबकि वो प्रिंसिपल हैं, वो भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर में ही है, टीचिंग में ही है। हाँ जी, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अगर करना चाहते हो बेटा तो करो और मैं आपके सपोर्ट में हूँ। उन्होंने मेरे पिताजी को भी समझाया कि नहीं करने दो और That's गाने दो। good. हाँ जी, तो मेरे ताऊजी का सपोर्ट तो मेरे साथ स्टार्टिंग से था। क्यों पेरेंट्स उन्होंने सिर्फ इसीलिए, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? बताओ बेसिकली, आप अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से हैं, उत्तराखंड के कौन से जिले से? और हाँ जी, मैं टिहरी गढ़वाल से हूँ और मेरे पिताजी आर्मी में हैं। और आर्मी वाले तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि आप बस पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर पर सकते। नहीं, मेरे पापा बहुत फ्रैंक, बहुत फ़नी हैं और बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं कहूँगी मैं उन्हें। लेकिन क्या होता है ना कि शायद अभी तक ये म्यूज़िक लाइन में क्या हमारा फ्यूचर है, इस चीज़ को हमारे पेरेंट्स या फिर अभी काफ़ी लोग नहीं जानते। तो इसलिए वो कहीं ना कहीं इनसिक्योर फील करते हैं कि बच्चा कर रहा है तो क्या करेगा फ्यूचर में, ऐसा वैसा। तो इस वजह से थोड़े से वो इनसिक्योर हो जाते हैं, अदरवाइज तो सब बढ़िया है। बढ़िया है। और आप कहाँ से, उत्तराखंड में कौन से जिले से बिलोंग करते हैं? मैं उत्तरकाशी से हूँ, उत्तरकाशी के मातली गांव से। और मुझे तो बहुत सपोर्ट मिलता है फैमिली की तरफ से। पूरी फैमिली म्यूजिक लाइन, बहुत ही सपोर्ट मिलता है, मेंटली भी मिलता है और सीखने को भी मिलता है अपने दीदी से, भैया से, बड़े। ऐसा कभी हुआ है कि जैसे आप गा रहे हैं या रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं,
और आपने कहीं पे मतलब गलत गाया हो, ऐसा कुछ किया हो, तो आपके पापा जी आए क्या गा रहा है मेरे ऐसे पापा करके? बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा। ये मेरे साथ भी हुआ है। हाँ हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जब जिस टाइम तारा लागू रे जो गाना है, तो उस रिकॉर्डिंग के दौरान भी जब हमारी पहले प्रैक्टिस पापा ने करवाई, तो हम दोनों की प्रैक्टिस करवाई है, तो उसमें एक वो है, वो बहुत अलग और डिफरेंट है। जैसे तारा लागू रे, 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 तारा लागू रे। तो ये तारा ला, ये बिल्कुल डिफरेंट है, अलग है, क्योंकि ये थोड़ा सा अगर आप देखोगे, ये क्लासिकल जो गायकी होती है उसका अंग है। तो पापा का बेस है, पापा बिल्कुल गज़ल वगैरह भी गाते हैं, बिल्कुल। और खुद भी बहुत अच्छे म्यूजिशियन हैं, गाते भी बहुत अच्छा हैं, लिखते भी बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने ये चीज़ हमें सिखाई बैठ के। और कई बार होता है कि हम अप्रूवल उनसे ही लेते हैं हर किसी गाने का, जो भी हम बांचो पहाड़ी पे अगर वो बनाया है। आपके मतलब जज हैं, जज आप हैं, जज कह शिक्षक सकते हैं। हैं, मतलब हम आपके हर, हाँ, idol टीचर एक भी तरह हैं, से। आइडल भी हैं। हम पापा को सुनाते हैं गाना, तो पापा उसमें कमियां बताते हैं कि ये पार्ट हटाओ, ये अच्छा नहीं है, इसको थोड़ा सा चेंज करो, इस तरीके से गाओ। फादर घर ही है में बस। साक्षात गुरु बैठे हैं, तो हाँ क्या दिक्कत बिल्कुल, है? और ये दीदी भी बहुत बताती अच्छा। हैं काफ़ी। हाँ, लेकिन एक खासियत है इनके पापा जी की, अंकल जी की, कि कोई पार्ट है अगर, तो वो अगर नहीं आ रहा वैसा जैसा आना होना चाहिए। चाहिए, होना चाहिए, तो वो उसको आपको 20 बार बताएंगे, 40 बार बताएंगे, सिखा लेकिन के वो रहेंगे। सिखा के रहेंगे। मतलब वो एज सच गुस्सा नहीं करते कि अरे क्या गा रहे हो, ऐसा हाँ, नहीं है। ऐसा था कि ऐसे गाओ गाओ, मैं गा रहा हूँ, मेरे पीछे पीछे गाओ। और ऐसा सही भी है, प्यार से समझाते हैं। सिखाते कहीं हैं ऐसा पूरा। ना हो कि कहीं गुस्सा दिखा दे तो आप बोले कि नहीं मेरे को तो नहीं करना करके कहीं हाँ, छोड़ कर मतलब हम भाग क्योंकि जाओ। मुझे लगता है कि दुनिया में सारी चीज़ें आसान है अगर वो प्यार से समझाई जाए, बिल्कुल, है ना? डेफिनेटली। तो आपने अपने पेरेंट्स से सिंगिंग का सब कुछ सीखा, और एक कोई ऐसी चीज़ सीखी हो जो आपको आगे मतलब इस मुकाम तक पहुंचा रही है जहां आप अभी हो? हाँ, मतलब अपने पापा से स्पेशली मैंने ये चीज़ सीखी कि लाइफ में ना चंचलता नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। घायकपन जिसे कहते हैं ना, वो चीज़ ज़रूरी है आपके अंदर। और मेहनत, मेहनत करते रहो, फल की इच्छा मत करो। वो चीज़ पापा ने शुरू से ही बताई है कि जब आपको मिलना होगा वो ज़रूर मिलेगा, कोई आपसे छीन ही नहीं सकता उस चीज़ को। बिल्कुल, जो आपकी चाहे लोग किस्मत कितना में भी है। पीछे पड़े, कितना भी कुछ करें, अगर आपको मिलना है तो वो ज़रूर मिलेगा। और सबसे मेन है मेहनत। तो आप इस बात को मानते हैं? बिल्कुल मैं मानता हूँ, और इसी को लेके चलता हूँ मैं आगे। दैट्स गुड। मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि जैसे आप लोग मैशअप लेकर आए, पुराने गानों को आप नए फ्लेवर में लेकर के आए, लोगों ने पुराने गाने भी दोबारा से सुनने शुरू किए, शुरू पसंद भी किए। तो लेकिन कई सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव तो आते आते हैं Yes, कमेंट्स, yes. लेकिन कई बारी नेगेटिव भी आते हैं, Yes. जो मतलब हमें कहीं ना कहीं ऐसा करते कि कई बारी नेगेटिव कमेंट्स जो ऐसे आते कि यार क्या बोल दिया ऐसे करके, जो कई बारी लग जाती है चीज़ें। तो कई सारे दर्शक मैं कमेंट सेक्शन की बात बिल्कुल, करूंगी, तो कई सारे कहते हैं कि आप अपना कुछ नहीं लेकर के आते हैं, आप पुराने गानों को उठा के नया उसमें थोड़ा सा म्यूजिक में चेंज करके बस आप उसको लेकर आते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसको कैसे डील करते हैं आप लोग? मैं एक सबसे पहले तो उसमें ये चीज़ कहना चाहूँगा कि इस दुनिया में ना अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। डेफिनेटली। सारे एक जैसे तो हो नहीं सकते कि 100 लोगों, अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 लोग हमें पसंद करेंगे। उनमें से 10-20 लोग ऐसे होंगे जो हमें पसंद नहीं करेंगे, वो उनका चाहे पर्सनल हो। बात आपने मैशअप की गानों की, तो उसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आज हमने मंडाण गाना गाया है, अब आज से 50 साल बाद अगर इसे कोई और गाता है, 50 साल बाद ऑब्वियसली 10-20 साल में, आजकल तो एक साल में ही जिस टाइप के आजकल गाने आ रहे हैं उसे लोग 1-2 महीने से ज़्यादा नहीं नहीं सुनते, सुन रहे। गायब हो जा रहे हैं, क्योंकि गानों में वो चीज़ है ही नहीं। अगर 10-20 साल बाद हमारा गाना कोई और गाता है, तो मैं पर्सनली आज ये बात बोलता हूँ, मैं उसे सपोर्ट करूँगा। ओके। सबसे पहला अगर आप इसे लॉजिकली देखोगे, वो हमारा गाना गा रहा है, हमारी मेहनत को आगे लेके जा रहा है, जो पुरानी हो गई है उसे नया कर रहा है। दूसरा क्या है, वो बच्चा डायरेक्ट आते ही अपना गाना नहीं गा सकता, बिल्कुल। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है ना, वो अपनी भाषा नहीं बोलता, उसको माँ सिखाती है कि बेटा माँ बोल, पापा बोल, ये लैंग्वेज है हमारी। अब अगर बच्चा कुछ बोलेगा ही नहीं तो वो गूंगा हो जाएगा, ए बे मैं माँ, ऐसे ही तो करता है बच्चा, तो ऐसा ही करेगा। तो ये सीखना, इसे ना लोगों ने कॉपी गलत वर्ड दिया है, सीखना होता है। आप अभी एंकरिंग कर रहे हो, अब क्या आप ये चाहोगे कि सिर्फ आप ही एंकरिंग करो, कोई और आगे ना आए इसमें, मैं चाहती हूँ सभी करें। है ना? कल को आप टीचर बनते हो तो आप उनको सिखाओगे भी। बिल्कुल। तो ये चीज़, ये भावना लोगों के अंदर होनी चाहिए। मैं तो पर्सनली कह रहा हूँ, कल को हमारा गाना कोई 10-20 साल बाद गाएगा, हम उसे सपोर्ट करेंगे, उसे बोलेंगे कि इससे अपने आप को पॉलिश करो, फिर आगे जाके तब अपने गाने निकालो। और बात अपने गानों की, लोगों की सोच बनी हुई है कि हम, आप देखोगे बांछो पहाड़ी, खुट्टी रौड़ी गे, मंडाण,
निरपंखी माया, तारा लागू, बहुत सारे गाने हमारे यहाँ हैं, लेकिन लोगों की थिंकिंग बन चुकी है, वो मंडान में भी लिखते हैं कुछ अपना लाओ, अरे हमारा ही है वो, हमने खुद बैठ के बनाया, उस पर मेहनत करी है, तो लोगों को समझ नहीं आता एक्चुअली। अब जो थिंकिंग बन गई उसको बदलना बहुत मुश्किल है, और हम बदलना भी नहीं चाहते उसे, क्योंकि उसको बदलेंगे तो हम अपनी लाइन से भटक तो आपको जाएंगे। कहीं इफेक्ट करती है ये चीजें? शुरू में करती थी, जो सच बात है, अब बिल्कुल इफेक्ट नहीं करती। शुरू में होता है ना कि अब तो तुम कोई भी कमेंट करो, कोई हाँ, दिक्कत ही मतलब नहीं है। क्योंकि ये कि हमें ना ये पापा ने सिखाई हमें ये बातें भी। शुरू में होता था, हम लोग काफ़ी मतलब हमें बुरा भी लगता था कि यार कैसा बोल रहे हैं, हम यहाँ के हमें सपोर्ट नहीं कर, लेकिन अब हम एक्सेप्ट करते हैं। नेगेटिव साइड, पॉजिटिव साइड्स, दो साइड्स होती हैं। दोनों साइड होती है। कई लोग बोलते हैं आप बहुत अच्छा गा रहे हो, बहुत अच्छा गाना है, कई लोग बोलते हैं हमें पसंद नहीं आया, बिल्कुल बेकार है, तो हम एक्सेप्ट करते हैं उस चीज़ को। आपको पसंद नहीं आया, हम कुछ और अच्छा करेंगे, आपको वो पसंद आएगा, बिल्कुल। आप और बस देखते सबकी रहिए। पसंद तो अलग अलग होती है, सब एक जैसा नहीं सोचते और सबके पसंद बस एक थोड़ा जैसी सा भी मैं नहीं ये होती चीज़ है। पर्सनली बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल। गानों को लेके अपनी सोच थोड़ी बदलनी होगी। अब कल को 10-20 साल बाद कोई गाएगा गाने, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि भाई अपना लेके आओ, ये करो वो करो। अगर वो गा रहा है तो हमारा ही तो गाना। जैसे मैं एक चीज़ आपको एग्जांपल देता हूँ, जी। करिश्मा ने गाना गाया फूले फूले आरू, तो जिस टाइम हमने वो गाना बनाया था उस पर सिर्फ 1,98,000 व्यूज़ थे उस गाने पे सिर्फ। जब वो गाना आया तो करिश्मा ने वो उस गाने को गाया, 2 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने उस गाने को देखा। अब आप लॉजिकली सोचिए, इसमें लैंग्वेज प्रमोट हुई है, ऑब्वियसली लैंग्वेज प्रमोट हुई है, 2 करोड़ लोगों ने गढ़वाली लैंग्वेज में वो गाना सुना, उस गाने के भी व्यूज़ बढ़े हैं। बिल्कुल। तो ये लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती कि चाहिए टोटली बात सिर्फ एक है, लैंग्वेज प्रमोट हो रही है। बिल्कुल। अपने उत्तराखंड को और भी जगह हम अपनी जो हमारी हाँ, गढ़वाली explore कर भाषा है उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, लोगों तक बिल्कुल पहुंचा लोगों रहे तक हैं। पहुंच रही है। मैं आपको बता दूं कि आपके मैंने गाने में देखा था, किसी ने कोई कमेंट किया हुआ था, वो फॉरेन कंट्री के आई थिंक, उन्होंने कहा था मुझे लैंग्वेज तो समझ सबसे नहीं आ ऊपर रही, मैंने बट पिन किया मुझे उस कमेंट को। एग्जैक्टली, बट मैंने लैंग्वेज तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मुझे गाना सुन के बहुत मजा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है तो एक्चुअली। एंजॉय करिए। और सबसे पहली बात और दूसरा ये भी है कि मतलब उसमें हमने जैसे कि हमने बताया कि म्यूजिकल फैमिली से, तो मैं हमेशा देखता हूँ कि यार ऑफ ना हो, स्केल से ऑफ ना हो, और अच्छे से बजाओ म्यूज़िक। तो आप किसी भी गाने, अगर हमने मैशअप भी बनाया है तो आप उसमें अगर देखेंगे म्यूज़िक वर्क बहुत अच्छा हुआ है, सिंगिंग वाइज बहुत अच्छा हुआ है। मतलब मैं इसलिए नहीं कह रहा कि हमारे गाने, मैंने बहुतों को सुनाए वो गाने, जो अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हैं, सबने पसंद किया है। बाकी हम लोगों से ये कहते हैं कि आप लोग सबको लाइक करिए, सबको पसंद करिए, कुल मिला के एक चीज़ माइंड में सबकी रखिए, मेहनत लैंग्वेज को प्रमोट हो रही अप्रिशिएट है। करना बहुत जरूरी है कि कौन कितना उन्हें हार्ड आगे वर्क कर रहा है किसी चीज में, मेहनत बाकी कर रहा है। जिसका कुछ सबको आगे मतलब है, बढ़ाना जो चाहिए। अच्छा गाना है उसको प्रमोट करें बेसिकली, बिल्कुल है ना। अब मैं कल को कुछ भी मेहनत अनशन और गा दूं कला, तो उसको तो नहीं करना वो चाहिए तो प्रमोट। बिल्कुल नहीं। और मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि आपने जब से शुरुआत की है और अब तक के सफ़र को आप लोग कैसे देखते हैं, कहाँ देखते हैं अपने आप को? आप कुछ कहेंगे इसमें? हाँ जी बिल्कुल, मैं पर्सनली कहूँगी कि जब हमने शुरुआत करी थी जी। तो तब शायद उतना क्रेज़ लोगों के अंदर नहीं था पहाड़ी कल्चर को लेते हुए, कहें आप, या पहाड़ी सॉन्ग्स को लेते, कहीं म्यूज़िक इंडस्ट्री बोलो आप, म्यूज़िक कल्चर बोलो या ट्रेडिशनल कल्चर बोलो, तो इतना लोग अपनापन या फिर इतना क्रेजीनेस नहीं दिखाते थे। आज के डेट में हम जब दिल्ली जाते हैं, कहीं भी जाते हैं शो करने के लिए, तो उभर उभर के लोग आते हैं कि बस पहाड़ी शो होने वाला है और मतलब पहाड़ी लैंग्वेज में हम डांस करने वाले हैं, गाने सुनने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिला है, सराहा गया है यंग बच्चों में, यंग बच्चे, यंग जनरेशन में ज़्यादा। क्योंकि क्या है कि हमारे पेरेंट्स तो पैदा ही वहीं हुए, वहीं उन्होंने सब चीज़ें देखी, लेकिन कहीं ना कहीं जो यूथ है हमारा, वो किसी भी कारण से मूव ऑन हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं कहीं और, तो उस करके उन्होंने भी सुनना शुरू किया है। तो आज के डेट में तो काफ़ी लोग कर रहे हैं काम, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी देखते हैं, पसंद करते हैं। तो अच्छा काम करिए। और ये है कि आज के डेट में लोग गर्व से बोलते हैं कि हाँ मैं पहाड़ी हूँ। हाँ जी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके हिसाब से उन्हें चीज़ें मिली कि अगर वो चाहते थे कि यार ये थोड़ा मॉडर्नाइज होना चाहिए, तो वो हुआ मॉडर्नाइज, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमारी लैंग्वेज सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें थोड़े से चेंजेस हुए हैं, म्यूजिक में चेंजेस हुए हैं, लेकिन लैंग्वेज हमारी पूरी वही है, तो उसको लोग एंजॉय करते हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया वैसे कैसे आया कि हमें पुराने गानों को मतलब उसको रिक्रिएट करना चाहिए या मैशअप में लेकर के आना चाहिए इन गानों को? वो आइडिया मतलब पहले किसके दिमाग में आया आप दोनों में से? वो पहले मैं जिनके साथ था, तो हमारी ऐसी बात होती थी, जब हम लोग कहीं पार्टी में हैं या कहीं भी, तो पहाड़ी गाना बहुत कम सुनने को मिलता था, सिर्फ पंजाबी गाने मिलते थे, बॉलीवुड, हरियाणवी, इवन आप अलग अलग लैंग्वेज के, मतलब अफगानिस्तान के गाने, पाकिस्तान के गाने, जो किसी को पता ही नहीं, मतलब नहीं, बस चल रहा है, लोग नाच रहे हैं। तो फिर ये चीज़ों की क्या प्रॉब्लम आ रही है, हमारे गाने क्यों नहीं बज रहे हैं यहाँ, ये वाली बात थी हमारी पर्सनली। तो मेरे साथ जो थे पहले, हमने डिसाइड किया कि कुछ करते हैं, क्योंकि मैं गिटार तो बहुत पहले से बजाता ही था, और
तबला भी बजाता था, तो मैंने इसका मिक्स किया गिटार और तबले का। वो हमारी बात- आपके उसमें दिखता है जब आप हाँ, बजाते हैं तो उसको। हमने पहला वीडियो इस तरीके से बनाया कि यार किसी पुराने गाने को लेते हैं जो लोग अब बहुत कम सुन रहे हैं। तो उस टाइम पे हमने ताछुमा और फ्योलड़िया, फ्योलड़िया भी एक पुराना गाना है, बहुत पुराना सॉन्ग है, तो जो उन्होंने किशन महिपाल जी ने कवर किया था, उन्होंने उनको भी बहुत पसंद किया उनके गाने को। तो फिर हमने वो किया, और हमारे साथ में एक रैपर भाई थे उदय सिंह रावत, हम तीनों ने मिलकर जब उसे किया तो लोगों ने बहुत पसंद किया। सोनू निगम जी ने शेयर किया वो, तो वो मतलब एक आग आई अंदर से कि अब तो करना है यार, लोग पसंद कर रहे हैं, इतना ज़्यादा चल रहा है। फिर कंटिन्यूटी में चलता रहा, फिर वो चीज क्लिक भी कर गई, क्लिक लोगों भी को कर गए, लोगों अच्छी भी को लग हुआ रही ये है। कि पहले कैसेट के ज़माने में, कैसेट के टाइम पे, उसके बाद से कोई वैसे सिंगल सॉन्ग्स नहीं आ रहे थे यूट्यूब पे उस तरीके के, कंटिन्यूटी में नहीं आ रहे थे। फिर जब ये हुआ तो लोगों को बहुत पसंद आया कि यार हमारे उत्तराखंड के 3 बच्चे और इस तरीके से कर रहे हैं। वहाँ से शुरुआत हुई, फिर हमने करते रहे, फिर करिश्मा जुड़ी, फिर उसे आपने साथ कंटिन्यू में हम लोग करना है। कंटिन्यू करते रहे। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है ना कि सीखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। कोई चीज़ सुनना और उसे खुद गाना, वो बहुत अलग चीज़ें हैं दोनों। तो सुनते तो बचपन से ही थे, लेकिन कभी ऐसे गाया नहीं ऑफिशियली, सब कुछ बहुत नया था। तो उस नई चीज़ को सीखने के लिए, अडेप्ट करने के लिए उन चीज़ों से सीख करके तब हमने चीज़ें की। और देखो स्टार्टिंग में हमने किया, शुरुआत में हमने सीखा, जो हमारे गाने थे, इतने अच्छे अच्छे गाने, हमारे पहाड़ी गाने सब लोगों ने गाए हुए हैं, जो भी सिंगर्स हमारे हैं पहाड़ के, काबिले तारीफ, तो गाए हैं। तो उनसे हमने सुनकर सीखा, गाया उन्हें। उसके बाद जब हमें लगा कि हाँ अब हम कैपेबल हैं कुछ नया क्रिएट करने के, तो हमने वो भी किया। ऐसे नहीं कि शुरुआत से आज तक हम मतलब पुराने गाने गाए जा रहे हैं। ये करिश्मा ने एक बात बहुत अच्छी बोली, सीखने की। यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे सिंगरों ने जन्म लिया है देवभूमि में, जैसा कि आप मतलब जिनकी गायकी बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं गा सकता उनकी गायकी को। एक तो हो गया सिंपल गाना, वो हर एक जनता में कोई भी इंसान हो वो गा सकता है, लेकिन जो मुश्किल गायकी है, जो हमारा फोक है, जैसे चंद्र सिंह राय जी हो गए, गोपाल बाबू गोस्वामी जी हो गए कुमाऊं से, आप उनकी गायकी अगर आप देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे आप, कबूतरी देवी जी कुमाऊं से, तो मतलब कई हैं ऐसे बहुत ब्रिलियंट सिंगर जिन्हें कहते हैं, मतलब जिन्हें सुन के आप लोग कहेंगे कि यार हमारे उत्तराखंड में ऐसे सिंगर्स ने जन्म लिया है। तो उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, आज भी सुनते हैं उनके गानों को, और हम लाइफ टाइम गाते रहेंगे उनके गानों को, किसी भी मुकाम पे पहुंचे। हाँ, काफ़ी हैं। तो अभी की अगर मैं बात करूँ, जो हमारे इंडस्ट्री में लीजेंड हैं, जैसे नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, प्रीतम भटवान जी हैं, मीना राणा जी हैं, तो आप किन की गायकी को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, फोक के बारे में अगर आप कहेंगे तो प्रीतम भरतवान जी फोक बहुत ही बेहतरीन गाते हैं। जागर शैली हो गई हमारी, बहुत अमेजिंग गाते हैं। और मीना राणा जी ब्रिलियंट सिंगर हैं, उनसे आप कुछ भी गवा सकते हैं, किसी भी टाइप का आप उन्हें फोक गवाएं प्रॉपर, या क्लासिकल भी वो बहुत अच्छा गाती हैं। मैंने लाइव भी सुना है उनसे, वो बहुत अच्छा, मतलब उनका गज़ल वगैरह हिंदी भी बहुत अच्छा गाती हैं। उनसे और वो तो हाँ, बॉलीवुड और हर टाइप का चाहे वो गाती हैं। हमारी उत्तराखंडी की कोई सी भी उसमें हो, चाहे जौनसारी हो, गढ़वाली, बिल्कुल कुमाऊनी हो, बिल्कुल। सब बाकी में बहुत अच्छे से बाकी गाने नरेंद्र लगा। सिंह नेगी जी, उनकी मैं लेखनी का मतलब बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत ही बड़ा फ़ैन। उनके गाने के स्टाइल का, उनका बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल है, सबसे हटके है उनका स्टाइल, वो भी बहुत पसंद, मतलब मुझे बहुत पसंद है। उनके आप गानों का एक एक गाने का मतलब समझ सकते हैं, और दिल पे लगती है एक एक शब्द। तो मतलब ये हमारे लेजेंड है उत्तराखंड के, सभी के लिए बहुत रिस्पेक्ट है दिल से, और हम बहुत सुनते हैं इन्हें भी, और हमेशा सुनते रहेंगे। जी, सुनते रहेंगे, सीखते रहेंगे। जी। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे कि आप कौन से दर्शकों के लिए अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या आने वाले हैं आपके, और क्या नया धमाका आप दर्शकों के लिए लेकर आने वाले हैं? बिल्कुल, अभी 4-5 गाने जो हैं लाइन अप हैं अभी, वैसे तो बहुत बैक टू सारे। बैक? मेरे पापा ने बहुत गाने लिखे हैं, पापा कहते हैं कि तुम 7 जन्मों तक भी गा सकते हो, इतने गाने लिखे हैं पापा ने अभी। ये तो और बहुत कुछ कुछ बेहतरीन हमने है। खुद भी बनाए हैं गाने, जैसे एक गाना था करिश्मा ने बनाया था, सुरसुर बथो, अच्छा। सुरसुर बथो में उड़ना को जीव जीव कर दो मेरो, वो करिश्मा ने खुद कंपोज किया। मंडाण हम दोनों ने खुद किया था, तो मतलब खुद बांसो पहाड़ी भी हम दोनों ने भी कंपोज वगैरह किया, हम लोग खुद भी करते हैं। 4-5 गाने लाइन अप है जो थोड़ा सा अलग भी है, मतलब सिर्फ डीजे सॉन्ग नहीं है, डीजे सॉन्ग्स तो आएंगे, करिश्मा के भी आएंगे, 1-2 मेरे भी आएंगे, लेकिन 1-2 थोड़ा सा स्लो भी हैं गाने, जिनमें कुछ मतलब हो, कुछ स्टोरी हो, थोड़ा सा स्लो, क्योंकि जो ऑब्वियसली heart डीजे को में एकदम से touch कर जो जाते मुझे हैं। लगता है बिल्कुल। आजकल जो सीन बना हुआ है, बस लड़की की तारीफ कर दो आप, गाना हिट है। हाँ। तेरा झुमका, मतलब आपका तेरा काजल, कुछ भी मतलब आप बोलो तो हिट हो जाएगा। ये सब। नथुली, हाँ, मतलब बीट होनी चाहिए बिल्कुल। और हिट हो जाता है। डीजे में सिर्फ बीट पे नाचता है इंसान, लेकिन कुछ गाने ऐसे हैं जो मतलब जिनका मीनिंग है थोड़ा अलग है, जो डिफरेंट, वैसे भी मीनिंगफुल गाने है, आने वाले जिनका हैं। कोई अर्थ भी है। अगर मैं आज के दौर की बात करूं, जैसे गाने आ रहे, डीजे पैटर्न है, ये सब है, तो
ये क्या हमारे उत्तराखंड संस्कृति से जुड़े हुए हैं या कुछ अलग, कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, आपका क्या सोचना है इस बारे में? मैं तो इसमें ये कहना चाहता हूँ कि आजकल जो गाने आ रहे हैं, हम्म संस्कृति तो देखिए आप उसमें ढूंढ नहीं सकते हैं, हम्म ये बात क्लियर है। संस्कृति का मतलब सिर्फ मुझे जो लगता है कि सिर्फ लड़की को पहाड़ी ड्रेस पहनाना ही नहीं होता है बिल्कुल। कि लड़की को पहाड़ी ड्रेस पहना दी और बस हो गई जी संस्कृति। मुझे जो लगता है हम्म गाने डीजे बेस्ड आ रहे हैं और थोड़ा सा अलग हट के आ रहे हैं, ऐसा बुरे नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरे गाने वो भी अच्छे हैं। लेकिन जो हमारे फोक जो हमारा हाँ, है वो कहाँ है? वो खो चुका है अब, आजकल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो खो चुका है। तो उसे कैसे, मतलब क्योंकि उसे हम फोक जो आगे बढ़ाने की कोशिश कैसे करें फिर, मतलब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मुझे ये लगता है कि मतलब 100 में से 20% लोग जो हैं वो बढ़ा रहे हैं, कर भी रहे हैं अभी भी। हम्म फोक सिर्फ ड्रेस पहनने से नहीं होता कि आपने लड़की को मतलब लड़का लड़की ने कुर्ता पजामा पहाड़ी ड्रेस पहनी तो फोक बच गया अभी। जो आपका गाना है वो बोल क्या रहा है, शब्द क्या बोल रहा है, गाने के बोल सबसे ज्यादा मायने रखे बोल जाते मायने रखते हैं ना। आप जो पुराने उनके गाने सुनेंगे तो उसमें शब्दों में दिखती थी, मतलब शब्द में बोला जा रहा है हमारे संस्कृति के बारे में। पुराने जो हमारे लोग रहे हैं उन्होंने जो भी बोला है वो संस्कृति से रिलेटेड था। अब हो क्या रहा है, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे अब हो रहा है कि जैसे मैंने बोल दिया, तू छोरी बड़ी झक्कास लगनी, तेरे काना की झुमकी, तेरी आंखें नाका की नथुली, तो लड़की को पहाड़ी ड्रेस पहना दीजिए, ये फोक बन गया है। ये फोक एक्चुअली नहीं है, बिल्कुल भी ये फोक नहीं है। मैं इसमें ये नहीं कहना चाहे हमारे ही गाने क्यों ना हो, हम अपने लिए भी एक्सेप्ट कर रहे हैं ये चीज़, किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहे। दूसरा, मैं कभी भी गाने को व्यूज़ के तौर पे नहीं आंकता हूँ कि इसमें ज़्यादा व्यूज़ आए, इसमें कम आए तो ये थोड़ा कम हो गया गाना, ये अच्छा नहीं। हमारा एक गाना आया था झुमैलो, आप उसके अगर शब्द सुनेंगे शुरू से एंड तक पूरा संस्कृति है उसमें प्रॉपर, मतलब बिल्कुल। झुमैलो डांस फॉर्म है और उसमें बद्री केदार का जिक्र है, हर चीज़ का जिक्र है, मतलब कुमाऊँ, जौनसार, गढ़वाल, रवाई क्षेत्र, हर चीज़ है, उत्तराखंड की हर एक चीज हर का एक उसमें चीज़ है। जिक्र है। तो वो लोगों को थोड़ा कम पसंद आया है, जो मुझे लगता है। बीट वाइज भी, और मतलब बीट वाइज नहीं, म्यूजिक के तौर पे हम इसे नहीं कहेंगे। एक्चुअली लोगों को नहीं सुनना है ये सब आजकल। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, लोगों को सुनना क्या है कि जिसमें लड़की की तारीफ हो, सबको थोड़ा सा मतलब हाँ नजाकत हो, नज़ाकत अलग हो तरीके और की। थोड़ा सा रंगीन हो, वैसी चीज़ें लोगों को सुननी है, वो पसंद करनी है। आप यूट्यूब पे भी जाके अगर कंपैरिजन करेंगे तो आप खुद समझेंगे कि अच्छा इसमें मीनिंगफुल चीज़ें थी, इसमें मीनिंगफुल वीडियो था, सब कुछ था। इसमें तो बड़े 4 लाख व्यूज़ हैं यार, और इसमें तो कुछ था भी नहीं, इसमें बस एक बीट थी, लड़की की तारीफ थी, ये 10 मिलियन हो रखा है। तो ये चीज़ है। अब जो लोग पसंद कर रहे हैं हम भी उनके हिसाब से चल ही रहे हैं, बट हम अपना म्यूज़िक करेंगे। हमारे कई गाने अभी अलग आने वाले हैं जो मतलब पेड़ों पे हैं, थोड़ा सा कुछ मतलब मुझे लगता है कि हमें हटके भी करना चाहिए, तो हम वो चीज़ कर रहे हैं। और फोक का आपने मुझसे कहा था, तो अभी प्रेजेंट में फोक कोई नहीं कर रहा है यहाँ पे। फोक बोले तो संस्कृति से रिलेटेड कोई नहीं कर रहा है। बीट तो हमारी फोक ही है, धिंगता धिन धिन धिंगता धिन धिन, ये फोक बीट है। गाने सारे इसी पे हैं, लेकिन जो मीनिंग होना चाहिए वो इस पे नहीं है। बाकी जो भी कर रहे हैं सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंग, अपने फील के अकॉर्डिंग। जितना आप लोग सीखें या जितना आप लोग आता है आप करते रहिए। बिल्कुल। तो आप अपने दर्शकों को, अपने फैंस को क्या कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए आप। मैं आप सभी से, हमारे दर्शकों से, हमारे फैन से कहना चाहूँगी कि बहुत सारा प्यार दें और अच्छे काम की हमेशा सराहना करें, अच्छे काम को हमेशा सपोर्ट करें, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सपोर्ट। अगर आप सपोर्ट करते हैं और आप अप्रिशिएट करते हैं अच्छे काम को, तो उसके अंदर और कुछ नया करने की और कुछ बेहतरीन करने की और उम्मीद आती है और तलब आती है कि कुछ अच्छा करना है, क्योंकि आप लोगों को चाहिए और आप लोग पसंद कर रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे अच्छा काम अगर अप्रिशिएट ना किया जाए तो कहीं ना कहीं आर्टिस्ट का मन थोड़ा छोटा हो जाता है कि इतनी मेहनत है और सब कुछ किया है, फिर भी आप लोगों के लिए ही है सब कुछ। हमारा हर एक प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए ही होता है। तो आप लोग पसंद करते रहिए और हर किसी को जिसका भी काम अच्छा है उसे अप्रिशिएट करिए और खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड से बचे रहिए। कोविड से बचे रहिए, बिल्कुल सुरक्षित तभी। बिल्कुल सेम जो करिश्मा ने कहा, मैं भी यही कहना चाहता हूँ सभी दर्शकों से कि हॉलीवुड न्यूज़ के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बहुत अच्छा चैनल है, बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकारों को यहाँ पर लेके आता है। ऐसे ही आप लोग भी काम करते रहिए और खुश रहिए, अपनों से प्यार करिए, अच्छे अच्छे गीत सुनते रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही काम करते रहिए, दर्शक आपको ऐसे ही प्यार देते जी। रहेंगे, आप नई नई रचनाएं लेकर आइए
और लोगों का मनोरंजन भी होता रहेगा और वो आपको वैसे पसंद करते रहेंगे। लेकिन जाने से पहले आप दोनों की पसंद का खुद का कोई सॉन्ग जो आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाते हैं आपको एक बढ़िया सा। बिल्कुल। ढोल बजी दमो बजी गे मसिका जन बूढ़े सभी छोरा नाचला तू ना चलो कसिका। ढोल बजी दमो बजी गे मसिका जन बूढ़े सभी छोरा नाचला रे तू ना चलो कसिका। घपरोल मचलो तब होली निरस्याण हाँ अरे हाँ अब लगा लो मंडाण 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 अब लगा लो मंडाण। तो ये थे हमारे साथ रूहान भारद्वाज और करिश्मा शाह। आगे भी आपको ऐसे ही मशहूर शख्सियत से रूबरू करवाते रहेंगे। तब तक लीवुड न्यूज़ को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।